हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा। तो जैसा आप जानते हैं आप लोगों का एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, तो सोचा कि आप लोगों की तैयारी को थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रांग बनाया जाए। तो यहाँ पर ना मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, वो आप लोगों को बता रही हूँ और आप इन टॉपिक्स को जरूर देख लेना, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स में जो टॉपिक रिपीट हुए हैं किसी न किसी फॉर्म में, उन टॉपिक्स को मैंने यहाँ पर निकाला है, तो वो आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो एक तरह से आप ये समझ लो, आपको क्या करना है ना कि जो मैं टॉपिक बोलती जा रही हूँ है ना इसका तो लाइक वो टॉपिक आप पढ़ चुके हो या नहीं पढ़ा है आपने, उसका थोड़ा सा आप लोग देख लेना, क्योंकि ये ऑलरेडी आ चुके हैं एग्जाम में। तो हमको क्या करना है, हमको इसका रिवीजन करना है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है आपका ईपीआरजी। तो ईपीआरजी होता क्या है, ये मॉडल जो है ये किसने दिया है, इसके जो टर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं, है ना। लाइक आपका जो एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजनोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक, इनके क्या मीनिंग होते हैं, होम कंट्री, होस्ट कंट्री क्या मीनिंग होते हैं, इसमें से रिलेटेड अगर कोई मॉडल बना हुआ है तो वो मॉडल किसने दिया हुआ है। तो ये सब कुछ आपको जो है वो तैयार करना है। मतलब टॉपिक का मतलब ये नहीं है कि टॉपिक लिख लिया, मीनिंग पता है, दैट इज सफिशिएंट। नो, इसकी फुल डिटेल आपको पता होनी चाहिए, है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल पूछे जा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका ब्रांड। तो ब्रांड से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, लाइक ब्रांड क्या होता है, ब्रांड के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, है ना। ब्रांड से रिलेटेड ईच एंड एवरी टर्मोलॉजी जो है वो आपकी तैयार होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटरनेशनल एक्सपांशन एंट्री मोड। तो इंटरनेशनल एक्सपांशन एंट्री मोड यानी कि एफडीआई का आपको फुल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि एंट्री के लिए क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, उनकी स्टेप्स क्या क्या होती हैं, उनके मीनिंग क्या क्या होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने टर्म्स पढ़ लिया, आपको ये पता है कि हाँ चलो हमको पता है एक्सपोर्ट होता है, हमको पता है कि अलायंसेस के थ्रू होता है। तो लाइक आपको उनका मीनिंग भी पता होना चाहिए कि वो आखिर होते क्या है, उनका मीनिंग क्या है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो आता है, नेक्स्ट है हमारा ओडी इंटरवेंशंस। दिस इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट वन, ओडी इंटरवेंशन। तो ओडी इंटरवेंशंस में भी आपको पता होना चाहिए कि ओडी इंटरवेंशंस क्या होते हैं, कहाँ यूज किए जाते हैं, एज वेल एज टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। इसके अलावा फोरकास्टिंग टेक्निक क्या होती है, कौन कौन सी होती हैं। फिर है आपका मार्केट सेगमेंटेशंस, ये एक इम्पॉर्टेंट है। 7 पर आता है आपका डिविडेंड थ्योरी, इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये वो टॉपिक हैं जो हर साल किसी ना किसी फॉर्म में पूछे जा रहे हैं, या फिर रिपीटेड फॉर्म में पूछे जा रहे हैं, एक साल छोड़कर पूछे जा रहे हैं, बट आ रहा है एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसे कुछ अभी मैंने 50 निकाले हैं, इसी तरह के और भी निकालूंगी कंसेप्ट। बट आप लोगों को क्या करना है, आज की आज ये जो 50 की सीरीज है इसको कंप्लीट कर लो कि हाँ भाई मुझे ये आता है, मैंने ये किया हुआ है। नहीं आता है तो उसको एक बार देख लो, अच्छे से कर लो, है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट की कैटेगरीज में है। मार्केट सेगमेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिविडेंड थ्योरी हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एचआरएम क्या होता है, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या क्या उसकी मोड ऑफ न्यू थ्योरीज निकल कर आई हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। फिर मेथड्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैपनीज टेक्निक से जुड़ी हुई सारी टेक्निक्स, लाइक पोकायोका क्या है, काइजन, कानबान, है ना, आपका टीक्यूएम, ये सब कुछ जो है वो आप लोगों को तैयार करना है। सारी टेक्निक्स आपको देखना है, इनसे जुड़ा हुआ कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की मैथड्स का मतलब ये नहीं है सिर्फ इतना पता कर लिया कि ऑन द जॉब मेथड कौन सी है, ऑफ द जॉब मेथड कौन सी है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग है तो उसका क्या मतलब है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर बोला है आपसे ट्रेनिंग के बारे में अगर पूछा जा रहा है, तो जैसे वेस्टिब्यूल हो गया, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग हो गया, टी ट्रेनिंग हो गया, तो इन सब से जुड़ी हुई मैथड्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर इनोवेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनोवेशन वाला पढ़ लेना, है ना, यूनिट 10 का है ये। प्राइसिंग, जितनी भी स्ट्रेटेजीज है उनको पढ़ लेना प्राइसिंग की, क्योंकि प्राइसिंग से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैचिंग फॉर्म में भी पूछा जा सकता है आपसे। बीसीजी मैट्रिक्स, बीसीजी को पीएलसी के साथ में कैसे मैच आउट किया गया है वो आपसे पूछा गया है। इंट्राप्रेन्योरशिप और इंटरप्रेन्योरशिप को पढ़ लेना, इंट्राप्रेन्योरशिप के क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, है ना, वो क्या क्या उसको फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, वो उस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया है, इसकी जो थ्योरीज हैं वो भी आप लोगों से कई बार पूछी गई हैं। प्रोडक्ट मिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ये प्रोडक्ट मिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादातर मैचिंग के फॉर्म में भी आप लोगों से पूछा जाता है। फिर पीएलसी और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया, क्वेश्चंस भी पूछे गए, इनके सीक्वेंस और स्टेप्स भी पूछे गए हैं, तो उनको आप अच्छे से देख लेना। प्लानिंग की रिलेटेड प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस जो है ये पूछा गया है एग्जाम में। पर्ड सीपीएम क्या होते हैं,
इनके अजम्पशंस के बेस पर आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप्स की स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछा गया है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो आपका बाइनोमियल होगा, पॉइजन होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, सारी जितनी भी आपकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, उनको तैयार कर लीजिए। MIS तैयार कर लीजिए, वो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इम्पोर्टेंट है। मोटिवेशन और लर्निंग की थ्योरीज इम्पोर्टेंट है। थ्योरीज तो जितनी भी है ना, उनका बेस आपको पता होना ही चाहिए, चाहे कुछ भी कर लो। मोटिवेशन थ्योरी हो गई, लर्निंग थ्योरी हो गई, लेबर वेलफेयर थ्योरी हो गई आपकी, ठीक है, इंटरनेशनल थ्योरी हो गई आपकी। तो जितनी भी थ्योरीज हैं, एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी हो गई, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की थ्योरी हो गई, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के मॉडल्स जो हैं वो हो गए आपके, है ना। इसके अलावा कंज्यूमर बिहेवियर्स के जो मॉडल है वो हो गए, वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल्स की टेक्निक्स, ये आप लोगों से भी रिसेंटली काफी बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन। बिग डेटा क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। विटनवुड सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन, विटनवुड ट्विन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि आपको IMF जो है वो भी अच्छे से करना है। करियर मैनेजमेंट क्या होता है, करियर से रिलेटेड जितनी भी टर्मोलॉजीज हैं वो आप लोगों से रिपीटेड फॉर्म में पूछी गई हैं। कई बार सिंगल एक स्टेटमेंट दिया है और ऑप्शंस दिए गए हैं करियर से रिलेटेड, कई बार आपको नाम दिए गए हैं और उनकी डिटेल दी गई है और मैचिंग पूछा गया है। फिर एक स्प्रिंकल्स अप्रोच है फॉर लॉन्चिंग, स्प्रिंकल अप्रोच फॉर लॉन्चिंग प्रोडक्ट इन इंटरनेशनल मार्केट, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। पोर्टर्स रिलेटेड मॉडल्स भी हर बार पूछे ही जा रहे हैं, ठीक है, तो वो जरूर करना। स्टैटिस्टिकल टेस्ट, हाइपोथेसिस के जो टेस्ट हैं वो आपसे पूछे गए हैं, उनके नाम भी पूछे गए हैं कि किसने दिया है। टी टेस्ट, जेट टेस्ट, पैरामेट्रिक है या नॉन पैरामेट्रिक है, ये भी आप लोगों से पूछा गया है। 7S फ्रेमवर्क किसने दिया है और इसके क्या अजम्पशंस हैं, ये पूछा गया है। नेट प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग की स्टेप्स हैं वो आपसे पूछी गई हैं। बिजनेस डेवलपमेंट की स्टेजेस के ऊपर क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। सेगमेंटेशन तो हमारा रिपीट हो ही चुका है। ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस आपको पढ़ना है, फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादातर पूछा गया, बट ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस को अच्छे से पढ़ लेना। ये भी पूछा है कि ऑर्गेनाइजेशन चेंज का मॉडल किसने दिया हुआ है, ठीक है, तो चेंज मॉडल किसने दिया है वो भी इंपॉर्टेंट है। ट्रेड यूनियन कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी अभी चल रही हैं ट्रेड यूनियन, ये लेटेस्टली भी पूछा गया है ना, कब आई थी, इनका सीक्वेंस पूछा जा सकता है, तो वो कर लीजिएगा। प्रोडक्ट यस, एक चीज और है, टर्मोलॉजीज ना अच्छे से करना जितना भी जाए, लाइक श्रंक कॉस्ट क्या होता है, तो क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैचिंग के फॉर्म में, तो अगर आपको मीनिंग है, जैसे कि वो आपका वो है लाइक आपका कई सारे ना इफेक्ट है ना, स्नो इफेक्ट हो गया जैसे, तो वो इफेक्ट क्या होता है तो वो आपको पता होना चाहिए सॉरी, तो वो इफेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन कर लेना अच्छे से, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट और उसके मीनिंग्स अच्छे से कर लेना। डेटा माइनिंग क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होते हैं, ग्रीवियांस की मेथड्स, कब कब कौन कौन सी स्टेज पर किसको भेजा जा रहा है, कितने दिनों में रिजोल्यूशन मिल सकता है, आखिर ये होता क्या है, इसके टाइप्स क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज कौन कौन सी होती हैं, जीरो बेस्ड बजटिंग के ऊपर क्वेश्चंस है, ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस कितने टाइप का होता है और किस फॉर्म में होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन है आपको। IMF से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी हैं और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से रिलेटेड मैचिंग के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, और स्पेशली मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। आपको वो पता होना चाहिए कि वहां पर 2 बॉस होते हैं, बल्कि ये एक अजम्पशन लाइक एक एक्सेप्शन है, हर जगह पर 2 बॉस नहीं होते हैं। तो इस तरह से ये जो लाइक 50 या उसके ऊपर ही होंगे लगभग, ये टॉपिक है जो अभी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स के बेस पर, ठीक है। इसी तरह के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मैं मेरा टारगेट है कि मैं 7 ईयर्स के आप लोगों के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर देख रही हूँ, तो उनमें से ये टॉपिक निकलकर अभी आए हैं जो, तो अभी आधे ही मैं देख पाई हूँ, 2 से 3 देखे हैं मैंने, उनमें से ये टॉपिक मैंने निकाले जो रिपीट हुए हैं। आपको करना क्या है, आपको ये करना है, आपकी तैयारी मैं उम्मीद करती हूँ हो चुकी है, ठीक है ना। तो अब हमको रिवीजन प्रोसेस शुरू करनी है। तो ये जितने भी टर्म्स हैं जो अभी आपके सामने आए हैं, इनको गो थ्रू कर लो कि ये सारे टर्म्स आप लोगों को आते हैं नहीं आते, या ये टॉपिक आप लोग आते हैं या नहीं आते हैं। अगर कोई टॉपिक नहीं आता है थोड़ा सा उसको देख लो अच्छे से, क्योंकि रिपीट होते हैं टॉपिक, ये आपको भी पता है, ठीक है, तो उसको हम थोड़ा सा अच्छे से कर लें। ओके, सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, कीप स्टडी हार्ड वे स्मार्ट। कई सारे बच्चों के आ रहा है क्वेरीज की मैम कुछ टिप्स और बता दीजिए, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी और आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूंगी। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, कीप स्टडी हार्ड वे स्मार्ट, ऑल द बेस्ट।